नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा जितने भी टॉपिक हैं उनकी डीप एनालिसिस करेंगे ताकि भविष्य में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चनों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1820, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी है 1921, ऑप्शन डी है 1856। दोस्तों, जो मोपला विद्रोह हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1921 में। चलो दोस्तों, इसके कारण और इसके जो नेता थे उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस विद्रोह का नाम मोपला विद्रोह कैसे है। तो आपको बता दें कि हमारा जो दक्षिण का क्षेत्र है, अगर आप भारत का नक्शा देखें, ये वाला क्षेत्र, दक्षिण का ये वाला क्षेत्र, इसे बोला जाता है दोस्तों मालाबार तट। मालाबार तट यानी कि दक्षिण में ही ये पनपा था मोपला विद्रोह। मोपला दोस्तों कोई स्थान का नाम नहीं है। मोपला जो वहाँ पे मुस्लिम थे वो खेतीहार, मतलब कि वहाँ पे किसानी करते थे, उन्हीं को बोला जाता था मोपला। दोस्तों, यहाँ पर जो मालाबार तट में जो ये विद्रोह हुआ था, ये दो लोग थे। एक तो जमींदार, एक तो थे यहाँ पर जमींदार, और एक थे यहाँ पर जो उनके पास खेती करते थे, यानी कि मजदूर, मजदूर बोल सकते हैं। दोस्तों, जो मजदूर थे वो तो थे मुस्लिम, इस अक्षर से समझिए। जो मजदूर थे वो मुस्लिम थे और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। दोस्तों, ये मोपला विद्रोह लास्ट में आके एक सांप्रदायिक रूप भी ले लेगा। दोस्तों, इस विद्रोह का कारण था कि जो जमींदार थे वो मजदूरों पर दुर्व्यवहार करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें अपने पास रखते थे और उनके सही से जो वेतन वगैरह है वो भी नहीं दिया जाता था। और दूसरा कारण इस विद्रोह का ये था कि उसी समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था। दोस्तों, खिलाफत आंदोलन इसलिए चलाया गया क्योंकि ब्रिटिश वालों ने, जो तुर्की के खलीफा होते थे, खलीफा कौन होते थे, मुस्लिमों के नेता माना जाता था उस समय, उन खलीफाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें निकाल दिया गया, उनकी बेइज्जती करी गई। तो यहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं वो संगठित हो गए और इस विद्रोह में शामिल हो गए। तो मोपला विद्रोह में खिलाफत आंदोलन एक कारण रहा था और दूसरा कारण था जमींदार जो थे मजदूरों के साथ क्या करते थे, बंधुआ मजदूरों की तरह एक व्यवहार करते थे भैया। और इनके साथ सबसे इस मोपला विद्रोह का अगर घिनौना पक्ष देखा जाए दोस्तों, इसमें एक घटना हुई थी जो बहुत ही घिनौना पक्ष मानी जाती है हिस्ट्री की। वो घटना क्या थी? इस मोपला विद्रोह में हिंदुओं को जबरदस्ती बलपूर्वक, मतलब कि बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया। जो हिंदू थे उनको ज़बरदस्ती इसमें बलपूर्वक मुसलमान बना दिया। और विद्रोह के बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये देखो, विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के बाद जब हिंदुओं ने, जो मुसलमान बनाए गए थे, जब अपने धर्म में आने की कोशिश किया, आना चाहा, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, जैसे कि मान लो कि जैसे हम गांव में रह रहे हैं और गांव के ही लोग हैं, मान लो इस तरीक़ा से हम समझते हैं इसको, जैसे कि गांव के लोग हैं, मान लो ये हिस्सा था, अब यहाँ से कुछ हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया। कुछ नहीं, ज़्यादातर बलपूर्वक हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया गया। जैसे ही ये विद्रोह समाप्त हुआ, मुस्लिमों ने अपने, जो मुस्लिम थे, जो हिंदू थे मुस्लिम बने थे, उन्होंने घर आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे उन्होंने अपने यहाँ आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसका एक सबसे ज़्यादा घिनौना पक्ष हिस्ट्री का ये है इस विद्रोह में। तो दोस्तों, ये मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1921 में। और इसी के साथ पूछ लेता कभी, मोपला विद्रोह के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब हमारे राष्ट्रीय लेवल पर जो विद्रोह चल रहा था वो कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। चलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि 1922 का रंपा विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में भड़का था? 1922 में जो रंपा विद्रोह हुआ था ये किस प्रेसिडेंसी में भड़का था? दोस्तों, पहले बता दूं, जो रंपा विद्रोह है एक जनजातीय विद्रोह है। कैसा विद्रोह है ये? जनजातीय विद्रोह। तो इसमें प्रेसिडेंसी दे रखी है, ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन है इसका मुंबई प्रेसिडेंसी, बी ऑप्शन बंगाल प्रेसिडेंसी है, और सी है मद्रास प्रेसिडेंसी, और डी संयुक्त प्रांत प्रेसिडेंसी। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है सही होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। चलो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। रंपा विद्रोह पहले देखते हैं इसका कारण। दोस्तों, आपसे अगर कभी भी जनजातीय विद्रोह पूछा जाए तो 90%
ब्रिटिश की जितनी भी आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक विकास की नीतियाँ होंगी, वो हमेशा ही जनजाति के विपक्ष खड़ी होंगी। वो कैसे? मान लो जितनी भी जनजातियाँ होती हैं, उनका जो घर होगा ज़्यादातर कहाँ मिलेगा बताओ? पहाड़ों पे होगा, पेड़ पौधे वनों में रहेंगे जितनी भी जनजातियाँ होंगी। और जब ब्रिटिश वालों ने आर्थिक विकास करने की कोशिश करेंगे और करी, तो क्या करेंगे? वहाँ से सड़कें गुजारी जाएंगी, रेलवे ट्रैक गुजारे जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? पेड़ कटाई होगी। पेड़ कटाई होगी तो उनके घर उजड़ेंगे। तो जितने भी जनजातीय विद्रोह होंगे, विकास कहीं ना कहीं उनके आड़े आएगा। अच्छा, ये विद्रोह हुआ था 1922 में, और भैया ये था मद्रास प्रेसिडेंसी में। और भैया जो इसके नेता थे, वो नेता कौन थे? नेता का नाम लिख देता हूँ मैं। वो थे सीताराम, अल्लूरी सीताराम। इनका नाम ये था, अल्लूरी सीताराम। और दोस्तों ये जो विद्रोह होगा तभी समाप्त होगा जब इनकी डेथ हो जाएगी। इनकी डेथ होगी 1924 में, और ये विद्रोह समाप्त हो जाएगा। विद्रोह का कारण यही था दोस्तों कि आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी जिला है, गोदावरी जिले था पहले, वहाँ पे पहाड़ियाँ थी और वहीं पर रंपा रहते थे। और उस क्षेत्र में जब इन्होंने सड़कें जो निकालने की कोशिश की, तो इनके जो वनों को काट दिया गया, इनके घर उजाड़ दिए गए। तो यहाँ के जो रंपा जो जनजाति थी, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, और ये काफ़ी लंबे समय तक भी चला था। फिर बाद में कानून बनाया गया और इसको क्या है, रद्द कर दिया गया। यहाँ पे जितनी भी थी उनके आवाज़ को छेड़ा नहीं गया था। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रंपा विद्रोह पहले भी हो चुका था। वैसे उसकी डेट वैसे पूछता नहीं है ज़्यादातर, 1879 में वो पहले भी हो चुका था। जो 1879 है, रंपा विद्रोह पहले भी हो चुका था। 1922 में दोबारा हुआ था, 1879 में भी ये पहले एक बार हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है जितने भी जनजातीय विद्रोह होंगे उनके कारण देख लो थोड़ा सा, या उनकी डेट ज़्यादातर पूछी जाती है, और कभी कभी प्रेसिडेंसी या किस स्थान पे ये भड़के, तो यही कारण इनके पूछे जाते रहे हैं। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुका विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तुम्हारा उड़ीसा। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी पंजाब। तो देखो, कुका विद्रोह के बारे में बता देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी दोस्तों, ये एक धार्मिक विद्रोह था, धर्म के अकॉर्डिंग था। क्योंकि जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो जो सिख धर्म में जितनी भी बुराइयां थी उनको समाप्त करने के लिए कुका विद्रोह चलाया गया। भगवत जवाहर इनके जो नेता रहे थे, भगवत जवाहर इनके नेता रहे थे भैया कुका विद्रोह में। और ये पंजाब में चलाया गया, जितनी भी सिख धर्म में थी बुराइयां उनको समाप्त करने के लिए। दोस्तों अगर बुराइयां याद करनी है तो जितनी भी धर्म की बुराइयां हैं वो सब लिख देना इसमें, जो सती प्रथा का और तुम्हारा अंतर्जातीय विवाह, सारी जितनी भी बुराइयां थी उनको सुधारा गया था इसमें। ये सिख जो धर्म है उसमें जितनी भी धार्मिक बुराइयां थी उन्हें सुधार के लिए कुका विद्रोह शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। और दोस्तों इसके जो नेता रहे हैं वो कौन थे? भगवत जवाहर। चलो दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाई का विद्रोह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाई का विद्रोह। इसके बारे में बताता हूँ किस तरीक़ा से इसकी स्टोरी है। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लेना, पाई का विद्रोह किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है मुंबई। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा उड़ीसा। दोस्तों ये जो पाई का विद्रोह है, पाई का विद्रोह, ये सशस्त्र विद्रोह रहा था। मतलब कि हथियारों के साथ लड़ा गया था ब्रिटिश के खिलाफ। क्योंकि ब्रिटिश वालों ने जो उड़ीसा में जाके क्या कर लिया था, इनकी ज़मीनों पे अधिग्रहण, मतलब भूमि को अधिग्रहित कर लिया था अपने अंडर में। तो ये सशस्त्र विद्रोह था, लड़ाइयाँ हथियारों से लड़ी गई थी दोस्तों इसमें। और ये उड़ीसा में हुआ था पाई का विद्रोह। और दोस्तों इसमें एक नमक भी कारण रहा था, जो नमक कानून है वो भी कहीं ना कहीं इसमें पहले से ही कारण रहा था कि हाँ भाई नमक जो था, नमक पे कानून लगा दिया था ब्रिटिश वालों ने, और यहाँ के लोगों ने नमक के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। तो ये पाई का विद्रोह इस कारण ये हुआ था भैया। अगर दोस्तों डेट देखें तो इसकी दोस्तों 1817 में ये विद्रोह हुआ था, और इसके नेता लिख सकते हैं बक्सी जगबंधु। इसके नेता थे वो कौन थे? बक्सी जगबंधु थे। और मैंने बता दिया जो नमक था, नमक की कीमत में वृद्धि, या नमक जितने विद्रोह इसका जो कारण है, जो कीमत में वृद्धि कर दी गई, और जो कानून था उस पर क्या था, ये विद्रोह चला था। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बरेली का विद्रोह किससे संबंधित है?
क्वेश्चन में पूछा गया है कि बरेली का विद्रोह किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं जमींदारी प्रथा से, दूसरा है लगान वृद्धि से, और सी ऑप्शन है इसका ब्रिटिश औपनिवेशीकरण से, और चौथा ऑप्शन है चौकीदार टैक्स से। दोस्तों ये जितनी बार भी क्वेश्चन हुआ है बस इसमें यही पूछा गया है किससे संबंधित है। तो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, चौकीदार टैक्स। याद रखना है चौकीदार टैक्स से संबंधित है। इसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। बरेली का विद्रोह जितनी बार पूछा गया यही है ज़्यादातर कि किससे संबंधित है, तो ये चौकीदार टैक्स से रट लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन दे रखे हैं असम, पंजाब, बंगाल, मद्रास। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। अहोम विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, असम में। तो दोस्तों इसकी भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि आंगल वर्मा युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, आंगल वर्मा युद्ध। आंगल वर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों 1824 से 26 तक ये युद्ध हुआ था। प्रथम आंगल आंगल जो वर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक हुआ था। तो जिसमें बात ये थी कि अहोम जो जनजाति है उसको कहा गया था कि भाई इस जीत के बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर हम इस युद्ध को जीत लेते हैं तो आपके क्षेत्रों को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। अंग्रेज जीत गए लेकिन उन्होंने वही किया, दगाबाजी, और क्षेत्रों को वापस नहीं किया, अहोम को नहीं दिया। तो अहोम जो जनजाति थी उसने विद्रोह छेड़ दिया 1828 में। दोस्तों याद रखिए डेट इसकी 1828। इसे याद कर लेना। आंगल वर्मा युद्ध उसके बाद होगा अहोम विद्रोह। आंगल वर्मा युद्ध हुआ पहले 24 से 26 और 28 में होगा अहोम विद्रोह। अच्छा दोस्तों आंगल वर्मा युद्ध जब हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश वालों का हमारे देश में, तो वो था लॉर्ड एमहर्स्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि आंगल वर्मा युद्ध के समय का जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड एमहर्स्ट। और आंगल वर्मा युद्ध यानडूब की संधि के साथ समाप्त हुआ था। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है कि तेभागा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तेभागा, तेभागा से समझ में आ रहा तीन भाग। कुछ तोड़ के पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ट्रिक समझते हैं इसकी। तेभागा आंदोलन पूछा गया, तेभागा आंदोलन किस राज्य में होगा, मतलब तीन भाग से। पहले समझते हैं कहाँ हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं इसके दोस्तों। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन ए है बंगाल, सॉरी, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी है तुम्हारा मद्रास, और ऑप्शन डी है क्या, उड़ीसा। अच्छा तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बंगाल। दोस्तों पहले देखते हैं कि ये हुआ कब था। तो देखो आज़ादी से कुछ समय पहले ही हुआ है ये 1946। दोस्तों ये हुआ है 1946 और 50 के बीच, इसके बीच लिख सकते हैं। 1946 48 कहीं कहीं डेट मिलेगा, 46 50। तो तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से 50 के बीच, बंगाल में हुआ था। तो जैसे इसमें बात हुई थी, एक तो हो गए किसान, समझते हैं सही से। मान लो कि ये भूमि है और भूमि पर खेती कर रहे हैं एक किसान है और एक तुम्हारे जमींदार हैं, एक तरफ जमींदार हैं, मतलब किसान यानी बटाईदार हो गए, जैसे बटाईदार करते हैं गाँव में ज़्यादातर ये खेती चलती है बटाईदारों की। तो इसमें बात करिए कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लिया ये हमें पैदा किया है, कोई उत्पादन किया है, इसके तीन भाग करेंगे, तीन भाग। तो तीन भाग में कहा गया कि जमींदार का होगा 1/3 भाग। कितना भाग होगा, 1/3। किसान का होगा 2/3 भाग। तो इसको 1/3 कहा गया जो जमींदार हैं, और जो किसान है जो बटाईदार हैं उनका होगा 2/3। इसलिए इसका नाम भी पड़ गया तेभागा आंदोलन। और कहाँ हुआ था ये, बंगाल में। याद रखना जमींदार और बटाईदार के बंटवारे के बीच में जो आंदोलन होने वाला है वो कौन सा है, तेभागा आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जाता है किस कारण हुआ था ये, कि जो जमींदार हैं और जो बटाईदार हैं उनके बीच उत्पादक का बंटवारा, उसको लेकर तेभागा आंदोलन हुआ था। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1899 से 1900, ऑप्शन है 1859 से 1860, 1873 से 1876, और 1760 से 1800। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा 1899 से 1900। तो देखा जाए 1859 और 60 के बीच में, इसे याद रख लेना, नील विद्रोह हुआ है दोस्तों। इस समय हुआ है नील विद्रोह। लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें। और 1873 से 76 तक जो हुआ है दोस्तों, ये हुआ है पावना विद्रोह। पावना, पावना और नील विद्रोह दोनों ही बंगाल के हैं। और 1760 से
और 1800 तक जो हुआ है वो है सन्यासी विद्रोह या फ़कीर विद्रोह। तो याद रख लेना डेट दोस्तों, इसे जो बोला है वो लिख लेना। 1899 और 1900 के बीच हुआ है मुंडा विद्रोह। दोस्तों जो मुंडा विद्रोह है इसके नेता रहे थे बिरसा मुंडा, झारखंड में ये हुआ था मुंडा विद्रोह, और इसे उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। उल गुलान विद्रोह, ये क्वेश्चन आता है, उल गुलान विद्रोह किस विद्रोह को कहते हैं? वो मुंडा विद्रोह ही है, उसी को ही उल गुलान विद्रोह कहा जाता है। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बता ही दिया है कि किससे संबंधित है, बंगाल से। सन्यासी विद्रोह किससे संबंधित है? बंगाल से। दोस्तों इसको फ़कीर विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह अगर देखा जाए सन्यासी वर्ड से लग रहा है ये हिंदू, और अगर मोमडन्स को जोड़ा जाए तो मोमडन्स के साथ हो जाएगा ये फ़कीर। तो इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम साथ थे। कभी कभी क्वेश्चन घुमा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम क्या इसमें अलग थे या लड़ाई हुई थी? नहीं, हिंदू मुस्लिम इसमें साथ खड़े थे। और सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था भैया? बंगाल में हुआ था। वो कारण वही ब्रिटिश वालों की नीतियाँ, क्योंकि जो वहाँ पे तीर्थ कर्त लगा दिया तो सन्यासी जो हिंदू थे उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया, उनके साथ मुस्लिम भी आ गए, तो ये साथ मिलकर चला था हिंदू मुस्लिमों के। और कहाँ हुआ था ये? बंगाल में। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है 4 फरवरी 1928 को किसने बारदौली सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था दोस्तों ये लगान वृद्धि पर हुआ था, क्योंकि लगान बढ़ा दी गया था सूरत क्षेत्र में, गुजरात में। और ये पूछा गया कि इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व ऑप्शन है महात्मा गांधी है, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कल्याण जी मेहता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। इसे क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि बारदौली सत्याग्रह में ही सब वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, और वहाँ की महिलाओं ने दी थी, क्योंकि उनका नेतृत्व देखते हुए उन्होंने कहा कि यही एक सरदार हैं जो नेतृत्व सही तरीक़ा से किसी विद्रोह का करते हैं। तो बारदौली सत्याग्रह में क्या भैया, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की बारदौली की महिलाओं। अच्छा दोस्तों आज 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, पहला टेस्ट है ये। इस तरीक़ा से आगे भी क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और उनकी डीप एनालिसिस करेंगे, जितना हो सकेगा लिखने की अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि तुम्हारी समझ में आ सके, जितना भी हम आपको बताएं वो समझ में आए। और दोस्तों जल्द ही मैं इस पर करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू करूंगा, जो वीकली या मंथली होगी। इतना क्वेश्चन नहीं कि रोज़ हम आपको 20 या 10 दे दें, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाऊंगा। केवल महीने के 50 या 60 क्वेश्चन, और वीकली या 10 या 12 क्वेश्चन, उनकी डीप एनालिसिस करेंगे, ताकि जितने भी आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी आगामी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो। चलो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।